हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 4.4 के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू रियल इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग से है, इसके दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और हमें इस के की वैल्यू ढूंढनी है। मतलब अभी तक हमने मतलब कि रूट्स फाइंड किए हैं या कुछ भी ऐसा फाइंड किया है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है। अब इसमें एक कंसेप्ट यूज़ होगा। आपको पता है कि अगर रूट्स जो हैं वो रियल हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है करने के लिए। इसको मतलब कि आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये इसके बिहाफ पर ही होंगे। अब रियल रूट्स टू इक्वल रियल रूट्स हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ये हमें पक्का पता है। तो इसमें हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। 2x², दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर, के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है इसको हम पहले कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें नेचर की बात हो रही है। मतलब इसको सॉल्व करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टू इक्वल रूट्स की बात हो रही है। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो हमें ना ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू होगी 2, बी की वैल्यू यस के, सी की वैल्यू 3। ठीक है, वी नो given equation has two equal real roots, therefore d is equal to b square minus 4ac is equal to 0। तो ये तो हमें पक्का ही पता है ना कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में हम वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। b कितना है, के -4, ए कितना है 2, सी कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो के स्क्वायर इज इक्वल 24, विच एम्प्लाइज के इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। प्लस माइनस का कंसेप्ट आपको पता है ना, हमें क्रैम नहीं करना। ये नहीं है कि बस प्लस माइनस सर ने लिखवाया तो हमने मान लिया। जिन बच्चों को पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, देखो √24 को मैं स्क्वायर करूँगा तो 24 आएगा। मतलब इसमें मैं वैल्यू फिल करूँगा ना तो 24 आएगा। -√24 को भी अगर मैं स्क्वायर करूँगा ना तो 24 आएगा। तो इसलिए इसके दो आंसर होते हैं, बट ये आंसर जो है ये मैच नहीं कर रहा। आपको पता है हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे ताकि परफेक्टली मैच हो जाए। वैसे ये आंसर सही है, ऐसा नहीं है कि ये आंसर सही नहीं है, बट आपको ना ये सभी आंसर्स लिखने आने चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर एमसीक्यूज़ में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पर ये ऑप्शन ही ना हो √24, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो ये पेयर बाहर आ सकता है। तो अगर ये पेयर बाहर आएगा तो +-2, अंदर कितना रह गया 2 × 3 मतलब √6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या किया है, उन्होंने बोला कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो के की वैल्यू फाइंड कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंपेयर की, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली और अल्टीमेटली आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर ना इक्वेशन थोड़ी सी उलझाने की कोशिश की गई है, बट ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको पता है, अगर हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन अपनी पता है कि ax² + bx + c होती है, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो पहले हमें वो चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है भी या नहीं। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, kx² -2kx + 6 इज इक्वल टू 0। तो अब x² आ गया, फिर x आ गया, फिर कांस्टेंट है, तो ये अब परफेक्ट जो है वो शेप में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको पता है इसको कंपेयर करना है। तो ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट पिछले क्वेश्चन के सारे स्टेप्स को हमें रिपीट करना है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो इनको कंपेयर करके आप मेरे को बताओ कि ए की वैल्यू कितनी होगी।
कुछ बच्चे यहाँ पर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से घबराए, देखो जो भी के एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए की वैल्यू है, ठीक है। अब बी की वैल्यू कुछ बच्चे गलत लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट और मैथ्स में कई बार डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते। तो जो भी एक्स, देखो एक्स बी की वैल्यू का मतलब है कि जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ क्या है -2 के, ये पूरा लिखेंगे हम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लिखाना है, ऐसा नहीं है कि अकेला के लिख के आना है, तो जो भी एक्स के साथ है वो सारा लिखना है। ये हमें क्लियर है। अब आपको पता है, कि गिवन इक्वालिटी इक्वेशन के 2 रियल इक्वल रूट्स हैं, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac पक्का 0 होगा। अब ये पक्का अगर 0 है तो बस हमारी बात बन गई। तो b की वैल्यू कितनी है, -2k -4, a कितना है k, c कितना है 6 = 0। ये कितना बनेगा 4k², 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये कितना बनेगा 24k = 0। अब देखो इसको अपने बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। मैं आपको पहले गलती बताता हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं। गलती बनाना जरूरी है, क्योंकि गलती जब मैं बता दूंगा फिर आपसे बहुत कम चांसेस हैं कि वो होगी। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लो ये के ना होता, तो आप क्या कैसे सॉल्व करते हैं, आप बोलते सर 4k² = 24, k² = 24/4, 4 6 24, तो k² = प्लस माइनस, के की वैल्यू ±√6 आ गई, ठीक है। ऐसे करते हैं ना। अब भी नॉर्मली बच्चे यही गलती करते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। वो बोलते हैं ऐसे, फिर वो बोलेंगे सर के से k² कट गया, 4k = 24, k = 24/4, 6 आ गया, और पीछे एनसीईआरटी में आंसर चेक करेंगे वो 6 ही है और हमारा क्वेश्चन हो गया। आज आप यहाँ से निकल सकते हो ऐसे, बट आगे जाके कई बार सिचुएशंस ऐसी होंगी कि इसी इक्वेशन के 2 आंसर होंगे। अब इसी इक्वेशन का आपने एक आंसर निकाला है और इसी इक्वेशन के आगे जाके 2 आंसर हो गए, तो बच्चों को वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो वो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होती है, मैं आपको यहाँ पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये स्टेप जो है ना, ये हमारा गलत है, ये हम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते, आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, आपको मुझे पूछना भी चाहिए कि सर हम क्यों नहीं कर सकते। तो देखो इसका रीज़न सिंपली रही है कि ना, जो भी स्क्वायर होता है ना, जो भी स्क्वायर होता है, जैसे 4 पावर है, 6 पावर है, ये कभी भी हम इस तरह से कट नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर के 2 आंसर पॉसिबल होते हैं। देखो कोई भी स्क्वायर है, जैसे k² = 4 है, अब इसका आंसर हम ये थोड़ी लिखते हैं कि k की वैल्यू 2 आ गई, +-2 लिखते हैं, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो कभी भी हम k की एक वैल्यू को k की एक वैल्यू से कट नहीं कर सकते, क्योंकि k² के 2 आंसर है, ये एक k है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, कभी भी हम स्क्वायर वाली टर्म को सिंगल पावर से, या 4 पावर को सिंगल पावर से, या 6 पावर को सिंगल पावर से कट नहीं कर सकते। रीज़न यही है, इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं। इसका चाहे एक ही आंसर है, बट इसके 2 आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत स्टेप है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ से 4k को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, k रह गया, अब k भी बाहर है, 4 6 24, तो ये कुछ आएगा 4k² - 24k। अब आपको पता है 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, जो हम नॉर्मली क्वाड्रेटिक में करते हैं, विच एम्प्लाइज ईदर 4k = 0 और k - 6 = 0, ये आपको पता है। इसका मतलब k = 0/4, k = 6, तो k यहाँ से 0 आ गया, k यहाँ से 6 आ गया। अब ऐसा नहीं है कि देखो 2 आंसर k के नहीं आ सकते, k के 2 आंसर आ सकते हैं। पिछले पार्ट में हमारे 2 आंसर ही थे, वो आंसर था हमारा ±2√6, बट यहाँ पर भी 2 आंसर हैं। अब ये आंसर रिजेक्ट होगा, रिजेक्टेड। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये इसका के 0 क्यों नहीं आ सकता। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब इसका आंसर जो है, ये क्वाड्रेटिक की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में छिपे, ये रही क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। तभी बोलता हूँ कि बेसिक क्लियर रखो। कुछ बच्चे इन चीज़ों को ना इग्नोर करते हैं कि क्या फालतू की बातें हैं, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये याद करनी है, बट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए ≠ = 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x² वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने आपको वही लिख के दिखाया कि अगर k की वैल्यू, देखो 2 एक्सप्लेनेशन आपको दी हैं। अगर k 0 है तो मैंने आपको क्या लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कॉफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये नहीं हो सकती। ये यहाँ ऐसे भी देख सकते हो कि अगर k को 0 फिल करोगे
तो यहाँ पर अगर 0 फिल करोगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, 0 इंटू 2x 0 ही आएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ये इक्वल नहीं हो सकते। दोनों सिचुएशन, दोनों मैंने आपको रीज़न बता दिए। तो देयरफॉर हमारे पास के की ए की वैल्यू है 6, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज किया जा सकता है। वो आपको एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि, और ऐसा क्वेश्चन दे दिया और फाइंड वैल्यू ऑफ के लिखा होगा, वहाँ पर ऑप्शंस होंगी 0,6, 6, 0 या 5, कुछ भी आ सकता है, और आप में से बहुत से बच्चे 0,6 लिख के आएंगे कि दोनों वैल्यूज़ हैं। तो ये इस बात का आप ध्यान रखोगे कि ऐसी बातों को लेके वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने बेसिक क्लियर रखो। आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको अच्छे समझ में हैं। अगर आपको इन दोनों पार्ट्स को लेके कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डायग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।